जी हाँ, आप देख रहे रोहिलॉगी बाय रोहित कुमार और आज है 27 अप्रैल और बज रहे हैं सुबह के 5। चलते हैं आंसर ऑफ द डे की ओर। मैंने पिछले एपिसोड में क्वेश्चन पूछा था कि बॉल कोपरा के लिए जो एमएसपी है वो कितना बढ़ा दिया गया है, पहले कितना था और कितना बढ़ा दिया गया है। तो पहले था 9,920 रुपी और अब बढ़ा कर दिया है उसे 10,300, तो 380 रुपीज़ का इंक्रीज है। और इसको सबसे पहले आंसर किया था साक्षी प्रिया ने, उसके तुरंत बाद आंसर किया गौरव ने, उसने डिफरेंस को भी बताया। और साक्षी प्रिया आप अपना ईमेल आईडी सेंड कर दीजिएगा, मैं पिछले एपिसोड के पीडीएफ कंपाइलेशन आपको सेंड कर दूंगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इट इज अनाउंस्ड दैट अंडर रायतू भरोसा स्कीम farmers will get 5,500 financial assistance to buy seeds on 15th May in order to relieve farmers in lockdown. Financial assistance given to SC, ST, BC, minority landless tenant farmers is, देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 5,500 है जनरल के लिए, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी लैंडलेस टेनेंट फार्मर्स के लिए कितना है ये आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 7,500। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, रिसेंटली FSII जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ सीड्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया प्लेजेस टू डोनेट ओवर 9 करोड़ टुवार्ड्स PM केयर्स फंड। स्टेटमेंट्स आर, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताने हैं कि ये तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं या तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इज एफिलिएटेड टू एशिया एंड पैसिफिक सीड एसोसिएशन। दूसरा है FSII इज एफिलिएटेड टू इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सीड इंडस्ट्री। थर्ड है इट इज अ 40 मेंबर लेड एसोसिएशन ऑफ R&D बेस्ड प्लांट साइंस इंडस्ट्री। आपको बताने हैं कि ये तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल, दैट इज ऑप्शन सी। Coming to the next question and the third question is again from रायतू भरोसा स्कीम। आपको बताना यह है कि इस स्कीम को किस स्टेट ने लॉन्च किया है। तो इस स्कीम को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने, बहुत पहले लॉन्च किया था। Coming to the next question and the fourth question is, up to 90% subsidy is given to female farmers on agricultural machinery to increase female participation in एग्री सेक्टर। स्टेटमेंट्स आर, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है इनिशिएटिव ऑफ वेस्ट बंगाल सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इनिशिएटिव ऑफ झारखंड सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। थर्ड स्टेटमेंट बेनिफिट गिवन टू साक्षी मंडल मेंबर्स। आपको बताने हैं कि ये तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। चलिए इसका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये इनिशिएटिव है झारखंड सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के, और बेनिफिट जो दिया जाता है वो सखी मंडल मेंबर्स को दिया जाता है। चलिए तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 2 and 3 ओनली। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र स्कीम इज ए स्मॉल सेविंग स्कीम सपोर्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेटमेंट्स आर, पहला स्टेटमेंट है the rate of interest for this scheme is fixed by the government on a annually basis। ऑप्शन आपको सही सेलेक्ट करने हैं, ये सोचिए। और इसका सेकेंड स्टेटमेंट है इंटरेस्ट रेट इन दिस स्कीम इज 6.90% फ्रॉम अप्रैल 1, 2020। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसका देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एनुअली बेसिस पे इसको चेंज किया जा रहा है, जबकि इसको क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 6.90% इसका इंटरेस्ट है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 3 बी ओनली। एंड आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। पूछा गया है कि मैच्योरिटी पीरियड ऑफ किसान विकास पत्र स्कीम हैज नाउ बीन चेंज्ड फ्रॉम, कितना मंथ से कितना मंथ किया गया है, पहले कितना था अब कितना किया गया है, ये आपको बताना है।
मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक